हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें दो तरह के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक पॉइंट के बाद जाके, डेसिमल के बाद जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मैं 1.34 को लूँ तो 1.34 के आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। 2.07 एक टर्मिनेटिंग नंबर है। 0.003 भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि 3 के आगे हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं इसे। अगर मैं बात करूँ 1.72 तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो उनकी वैल्यू इनफाइनाइट तक चलती ही रहती है, वो कभी भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। तो 1.33333 देखिए, रिपीटेशन 3 का रिपीटेशन कंटिन्यू होता ही जा रहा है एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है। सिमिलरली 1.37373737 एंड सो ऑन अगर चल रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, मतलब वो नंबर्स कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को पहचानने का बहुत ही ईजी तरीका है। अगर हमें कोई क्वेश्चन के अंदर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर मिले कोई एक, तो रेशनल नंबर को देख के हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए, अगर क्यू के अंदर 2n हो या फिर 5m हो तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। या फिर 2n मल्टीप्लाइड बाई 5m भी हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। 1/25 है। अब देखिए, 1/25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 तो देखिए, ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, 2n का एग्जाम्पल हो गया। सॉरी 5n का एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 1/49 है तो इसको 1/7 लिख सकते हैं। तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है? नहीं, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो या 2n की फॉर्म आ रही है, ना ही 5m की फॉर्म आ रही है, ना फिर 2n मल्टीप्लाइड बाय 5m की फॉर्म आ रही है। अगर मैं बात करता, क्वेश्चन हो कुछ कि 5/16, ठीक है, 5/16 मल्टीप्लाइड बाय में 25, और ये पूछे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें पता है 4 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को कैसे लिख सकते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मतलब 2 4 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय में 25 को 5 लिख सकते हैं। तो देखिए, ये यही फॉर्म बन गई, 2n मल्टीप्लाइड बाय 5m। अब देखिए, जो n और m है ना, ये पावर कुछ भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना है कि जो आपका बेस वैल्यू है वो क्या है, या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों मल्टीप्लाई में हो। ओके, तो देखिए, अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि हमें बताना है कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो रेशनल नंबर लिखा है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 13 का प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 13 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 13 ही होता है। तो लिख देंगे 13 अपॉन में, अब 3125 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो मैंने पहले से निकाला हुआ है, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 इंटू 5। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 13 अपॉन में 5 13 अपॉन में 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये 5 की पावर m की फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 17/8, तो 17/8 को भी बहुत सिंपल लिख सकते हैं। 17 एक प्राइम नंबर है तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। 17/8 के हम सीधे लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू में 17/2 की पावर 3। तो ये भी देखिए 2 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाता है 64/455। तो देखिए, अब 64 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 3 2, ठीक है, 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1, ठीक है। तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही हो गया अपॉन में 455 के भी हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 ज़ा, एक सेकेंड, देखिए 5 9 ज़ा 45, 5 ज़ा 5।
अब क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? जी नहीं, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना ये। तो मतलब अगर ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 की फॉर्म में या फिर n की फॉर्म में नहीं आ रहा ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बना कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप अपना होमवर्क लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। बहुत इजी पार्ट्स हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, उसके अंदर अपने प्रॉब्लम्स का मैसेज करके या फिर एक फ़ोटो पिक करके भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करके दे दूंगा आपको। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। ये पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रखा है हमें कि जो ये हमें नंबर दिए हुए हैं, रियल नंबर्स, फॉलोइंग रियल नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है और ये बताना है कि ये पी रेशनल नंबर है कि नहीं है, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है कि नहीं है। और अगर ये हैं रेशनल नंबर तो हम क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो पहले तो हम इन्हें रेशनल नंबर में तोड़ के देखेंगे, बना के देखना पड़ेगा। तो देखिए, पहले का हम देख के क्या बोल सकते हैं कि ये रेशनल है कि नहीं है। ये रेशनल है। क्यों? क्योंकि देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है, ये एक्सटेंड नहीं हो रहा ना, सो ऑन नहीं जा रहा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर है तो वो रेशनल नंबर भी होगा, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसे। अब देखिए, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। हमें लिख के नहीं दिखाना, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम क्या करेंगे, 43 अपॉन में पॉइंट की जगह लग देंगे 1, फिर जितने भी हैं डिजिट्स उनको काउंट करके उतने ज़ीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, हमें पता चल गया। अब हम क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं क्यू इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर m, क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे हम देख के बता सकते हैं, अगर ये डैश 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 दिखा रहा है मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको डेसिमल के बाद में एक बार मिलता है ना, तो हमें पता है कि बार टर्मिनेटिंग नंबर डिनोट करता है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं, हम सीधे लिख देंगे क्यू के बारे में। हम ये बोल सकते हैं क्यू इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर m। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्वेश्चन सेकंड गलती से इसका स्किप कर दिया है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminal decimal expansions। कुछ नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन 1 के अंदर जो भी हमने नंबर्स लिए थे उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए लिख देते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर एक एग्जांपल लिया था 13 अपॉन में 3 1 2 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल है। हमें पता है इसका प्राइम फैक्टर्स 13 था और इसका प्राइम फैक्टर्स हमने 5 रेज़ टू द पावर 5 निकाला था ना। अब क्या करें, हम कैसे भी, हमें डिनोमिनेटर है ना, जो ये जो क्यू है ना डिनोमिनेटर, उसको 10 की फॉर्म में लाना है। मतलब या तो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, 1000 बन जाए, 10,000 बन जाए, लाख बन जाए, 10 की फॉर्म में लाना है। तो 10 की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं ना, अगर 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम कर देंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, और जो पावर यहाँ पे है वही पावर यहाँ लगा देंगे। अब जो नीचे मल्टीप्लाई किया है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 ऊपर लगा दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 13 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन में 5 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय में 2 रेज़ टू द पावर 5। ओके, देखिए ये आ जाएगा 416। आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लिया मैंने। और 5 2 ज़ा, ये 2 है, 2 की पावर ऊपर 5 है पावर, तो 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 5। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दें 416 अपॉन में 10 की पावर 5, मतलब 5 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाना है तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, पहले तो ऊपर वाले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 3 डिजिट हैं। यहाँ पे 3 जीरो नीचे काउंट कर लो, 1 2 3, मतलब कि ये 2 जीरो ऊपर लिख दो, 0 0 लिख दिया। ठीक है,
अब इनके आगे लगा देते हैं बिंदी, लगा दी बिंदी, और ऊपर वाले डिजिट ऐसे कैसे लिख दो 416। अब देखिए 0.00416 भी सही है, या फिर इधर लगा दीजिए। डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो हों कोई मैटर नहीं करता, तो 0.00416 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से सेकंड वाला करके देखते हैं। सेकंड था हमारा 17/8, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो लिखना आसान है। 17 एक प्राइम नंबर है तो कोई करने की दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 2⁻3। ठीक है। अब अगर हमें नीचे 10 की फॉर्म बनानी है तो इसको देखिए 2 5 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5, और हमें पावर सेम लेनी है तो 3, और ऊपर भी 5⁻3। ओके। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 17 इंटू में 5⁻3 अपॉन में 10⁻3। देखिए इसको सॉल्व करने पर आएगा 2125 और ये हो जाएगा 3 0 लगा दो 1 2 3। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे बिंदी लग जाएगी 2.215। तो देखिए इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो उसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। तो अब शुरू करेंगे हम। इसकी अगली वीडियो के अंदर हम आपके जितने भी होमवर्क क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। फ्री का ट्यूशन है, सबका भला करो। ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको सारे अपडेट्स और चैनल PDF इसकी मिलती रहे। लेक्चर की PDF हर लेक्चर के साथ मैं डालता जाऊँगा। तो थैंक यू, और जुड़े रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।